Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, birds. In this chapter, we will discuss about body parts of a bird, food habits of a bird bath and care of birds, how do birds fly, and nest of the birds. Okay. So first of all, we will discuss about body parts of a bird. Birds are the most beautiful animals found in nature. We see different types of birds in our surroundings. They are of different colors and sizes. Crows, sparrows, pigeons, parrots, and hens are some birds that we commonly see around us. बच्चों, आपने अपने आसपास में बहुत सारे खूबसूरत बर्ड्स देखे होंगे। जब भी आप सुबह सो के उठते हो, सबसे पहली आवाज़ जो सुनाई देती है वो बर्ड्स की होती है। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आवाज़ें। बर्ड्स की आवाज़ जितनी खूबसूरत होती है वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत एनिमल्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। बर्ड्स सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ सारे बर्ड्स जो है कुछ अलग अलग होते हैं। किसी का कलर अलग होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। अलग अलग कलर्स के अलग अलग साइज़ेस के बर्ड्स हमारे आसपास में पाए जाते हैं। जो कुछ कॉमन बर्ड्स हैं जो हम लोग अपने आसपास में देख सकते हैं वो हैं क्रोज, स्पैरोज, पीजन्स, पैरट्स, हेन। आप सब ने भी इन सारे बर्ड्स को देखा होगा। आप सब इन बर्ड्स को पहचानते भी होंगे। क्रोज को पहचानते होंगे, स्पैरोज को पहचानते होंगे, पीजन्स को पहचानते होंगे। पैरट्स बहुत प्यारा बर्ड होता है, पैरट ग्रीन कलर का, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। हेन्स, ओके। सो बहुत सारे बर्ड्स को हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, बट अ फ्यू बर्ड्स सच एज पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड एम्यू कैन नॉट फ्लाई। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी पार्ट्स of a bird. Here you can see this diagram. It is a parrot. Okay, like us, bird also have different body parts. Okay, they have two eyes, two wings, a beak, two legs, and a tail. Okay, the body of the birds is covered with feathers. हमारी बॉडी किससे कवर होती है? स्किन से। हमारी बॉडी स्किन से कवर्ड है, लेकिन जो बर्ड की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? फेदर्स से। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड: आईज, बीक, विंग्स, feathers, feet, claws, and tail. Okay. If we will talk about feathers, then feathers are of different types. Okay. First one is body feathers, second down feathers, and third one is flight feathers. Body feathers cover the body of the birds. Okay. Down feathers keep the bird's body warm. Okay. And flight feathers help a bird to fly. Okay. So there are three types of feathers. Body feathers, as you can understand with the name of the feather also, body feather means it covers the body. Down feathers means it keeps the bird body warm. Flight feathers, flight means udna. So flight feathers help a bird to fly. Okay. So there are three types of feathers. Now we will discuss about beaks. Okay, beaks. Beaks आप जानते हो क्या होते हैं? Beaks, birds don't have teeth. Birds के कोई teeth नहीं होते. They use their beaks to catch and eat food. Different types of birds, different types of foods को खाते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होते हैं। अलग अलग बर्ड का फूड हैबिट अलग अलग होता है, और उसको खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। सारे फूड को तो एक जैसे नहीं खा सकते ना, कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो
इट डिपेंड्स कि किस तरह का फूड कौन सा बर्ड खाता है, उसके अकॉर्डिंग उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स होते हैं. ठीक है. सो बर्ड्स सच एज sparrows, pigeons and peacock have short and strong beak. Okay. स्पैरो, पीजन, पीकॉक ये क्या खाते हैं? ये सीड्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं. तो सीड्स और ग्रेन्स खाने के लिए उनको बड़ी बड़ी बीक्स की ज़रूरत नहीं होती. बड़े बीक्स के साथ वो छोटे छोटे स्मॉल सीड्स और ग्रेन्स नहीं खा सकते. और उनको क्रश करने के लिए उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होना चाहिए, क्योंकि वीक बीक से तो वो सीड्स को या ग्रेन्स को क्रश नहीं कर सकते. इसलिए पहली बात तो उनके पास ग्रेन्स और सीड्स को खाने के लिए शॉर्ट बीक्स होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ताकि वो क्रश कर सके सीड्स को और ग्रेन्स को. और ये शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सीड्स बीक्स किसके पास होता है? स्पैरोज, पीजन्स एंड पीकॉक के पास. और इसका काम क्या होता है? इट इज़ फॉर क्रशिंग सीड्स एंड ग्रेन्स. सेकेंड टाइप ऑफ बीक इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. ब्रॉड और फ्लैट बीक्स ये किसके पास होता है? ये डक और गूज के पास होता है. इनका काम क्या होता है? इन बीक्स में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, जो इनका काम होता है टू फिल्टर आउट द एक्सेस वाटर. वेन एवर दे ट्राई टू कैच द फिश अंडर द वाटर, सो मैनी excess water goes into their mouth. So these tiny holes in their beaks help them to filter out the excess water from the beak. Okay. और ये होल्स कहाँ होते हैं? इनके either sides of beaks में होते हैं. ठीक है. That's why they need broad and flat beaks. Okay. Third type of beak is strong, sharp and hooked beak. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक जो होता है वो ईगल, वल्चर और इन सब के पास में होता है. ईगल और वल्चर किस तरह के फूड खाते हैं? ये प्रेइंग बर्ड्स होते हैं. ये फ्लैश खाते हैं, एनिमल्स की फ्लैश खाते हैं. तो उस फ्लैश को खाने के लिए उन्हें टीयर करना होता है. तो ये जो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं फ्लैश को टीयर करने में. स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी वो टीयर कर पाएगा. शार्प रहेगा तो वो ईज़िली जो उसमें फ्लैश के अंदर अपने बीक को पियर्स कर पाएगा, उसको उसमें घुसा पाएगा. और हुक्ड रहता है तो उसको टीयर करने में उसको हेल्प मिलता है. तो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक जो है वो किसके पास होता है? ईगल और वल्चर के पास, ताकि वो अपने फूड को यानी कि फ्लैश को जो है टीयर कर सके. टीयर मतलब फाड़ना होता है, चीरना होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. ये सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स में पाया जाता है. सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड्स का फूड क्या होता है? ये फ्लावर्स के नेक्टर को पीते हैं. तो उसको शक करने के लिए, फ्लावर्स के नेक्टर को शक करने के लिए, फ्लावर्स का नेक्टर तो बिल्कुल मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लावर में होता है जो कि अंदर होता है. उसके अंदर से नेक्टर को निकालने के लिए इनके पास लॉन्ग और पॉइंटेड बीक्स होने चाहिए ताकि वो फ्लावर के इंटरनल पार्ट तक जा सके जहाँ पे नेक्टर होता है और वहाँ से उस नेक्टर को सक कर सके. दैट्स वाई दे आर हैविंग लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट एंड कर्व बीक. ये पैरट के पास होता है. पैरट क्या खाता है? नट्स और सीड्स खाता है. और नट्स और सीड्स खाने के लिए उसको क्रैक करना पड़ता है. और क्रैक करने के लिए इनके पास शॉर्ट और कर्व्ड बीक्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज पॉइंटेड एंड चेसल शेप्ड बीक. चेसल मतलब जिस चीज़, जैसे हथौड़ी से किसी चीज़ पत्थर पे अगर छेद करना हो या फिर उसको तोड़ना हो तो एक लंबा सा टूल होता है आयरन का, जिससे कि हैमर से उस पर हिट करके उस स्टोन को क्रश ब्रेक किया जाता है. उसी तरह का पॉइंटेड और चेसल शेप जो बीक होता है किसके पास में? वुड पेकर के पास में. क्यों? क्योंकि इनको ट्री ट्रंक्स में होल बनाने होते हैं
और ये पॉइंटेड और चीशल शेप जो बीक होता है वो ट्री ट्रंक पे होल बनाने में उनको बहुत हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग हथौड़ी और छेनी से किसी भी चीज़ में छेद करते हैं ना, वैसे ही। नेक्स्ट इज स्पीयर शेप्ड बीक। स्पीयर शेप्ड बीक मीन्स ये किसके पास होता है? किंगफिशर्स और क्रेन्स के पास में होता है। किंगफिशर्स और क्रेन्स के पास में ये फिश जो है, ये जो बीक्स होता है, ये इस तरह से डिज़ाइन होता है ताकि ये फ़िशिंग अच्छे से कर सकें, क्योंकि किंगफिशर्स और क्रेन्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? वो फ़िश खाते हैं, और उसके लिए उनको फ़िशिंग करनी होती है, और जिसमें उनको हेल्प क्या करता है? उनका बीक हेल्प करता है। तो उनके जो बीक्स होते हैं वो स्पीयर शेप्ड होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीट्स एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स हैव 2 फीट्स विथ क्लॉज। बर्ड्स के पास 2 फीट होते हैं जिनमें क्लॉज भी होते हैं। दे यूज़ देयर फीट टू वॉक, हॉप और स्विम एंड टू होल्ड देयर फूड। ये जो फीट और क्लॉज है, इसके हेल्प से वो चल सकते हैं, हॉप करते हैं, स्विम करते हैं और अपने फूड को होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास हैंड तो होता नहीं है, तो वो अपने फीट से ही अपने फूड को होल्ड करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग तरह का फीट्स एंड क्लॉज होता है। पहला, पर्चिंग बर्ड। पर्चिंग बर्ड मीन्स वो बर्ड्स जो कि ट्री ट्रंक पे बहुत ज़्यादा समय अपना बिताते हैं, उस पर खड़े होकर बहुत सारा समय अपना बिताते हैं। ठीक है, लाइक पीजन हो गया आपका, पैरट, सॉरी पीजन हुआ, ठीक है, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ट्री पे अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं, ट्रीज़ पे ही रहते हैं, ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं, इसलिए इनको पर्चिंग बर्ड कहते हैं। और इनमें जो है 3 टोज़ जो होता है वो फ्रंट में होता है, 3 टोज़ फ्रंट में ऐसे होल्ड करता है, और 1 टो जो वो बैक में होल्ड करता है, ताकि वो पूरे राउंड में होता है ना ट्री ट्रंक, तो उसको अच्छे से होल्ड कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड। जो भी बर्ड्स फ्लैश खाते हैं, जैसे ईगल हो गया, वल्चर्स हो गए, आउल्स हो गए, ये सारे जो है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, इनके पास जो क्लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके क्लॉज को टैलेंस कहते हैं, जो कि वेरी शार्प और कर्व्ड होता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसी क्लॉज से उन्हें अपने उन एनिमल्स को हंट करना होता है, उसको पकड़ना होता है, तो उसका उनकी पकड़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए उनके पास जो है जो क्लॉज होते हैं वो उनको कहते हैं टैलेंस, जो कि बहुत शार्प और कर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन होता है? हैन। हैन जो होता है वो जो ग्राउंड होता है उसको स्क्रैच करके, उसको डिग करके उसमें से ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, ये सब निकाल के खाते हैं। तो उनके पास जो है वो जो क्लॉज होते हैं वो उस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि वो अच्छे से स्क्रैच और डिग कर सके। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो कि ट्रीज़ पे क्लाइंब करते हैं, लाइक वुड पिकर एंड पैरट्स। इनके 2 टोज़ फ्रंट में होते हैं, 2 टोज़ बैक में होते हैं, ताकि वो प्रॉपर जो है क्लाइंब कर सकें। नेक्स्ट इज़ वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स जैसे हेरॉन्स एंड क्रेन्स, लाइक हेरॉन्स और क्रेन्स। ओके, हेरॉन्स और क्रेन्स जो होते हैं वो क्या, इनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि वो पानी में खड़े होके फिशिंग कर सकें। विथ स्प्रेड आउट टोज़, इनके पास बिखरे हुए टोज़ होते हैं और लॉन्ग लेग होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स मीन्स दोज बर्ड्स विच कैन स्विम इन द वाटर। और कौन कौन से बर्ड्स स्विम कर सकते हैं? लाइक डक, स्वैन, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं वो वाटर में स्विम करते हैं। तो इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं, मीन्स उनके 2 टोज़ के बीच में नेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि पैडल के तौर पे काम करता है व्हेन एवर दे आर स्विमिंग। जब भी वो स्विम करते हैं तो वो पैडल के तौर पे काम करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लॉज विच birds are having. In the next video we will discuss about the how do a bird fly,
and we will discuss about their types of nest and how we can care about why should we care about the birds and how we can care about the birds, what should we do to care a bird. These and all things we will discuss in the next video. Thank you for watching this video.